जब बात हो वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन की, या मैस टू मैस कन्वर्जन की, या पार्टिकल टू पार्टिकल कन्वर्जन की, तो फिर यूनिटरी मेथड हाजिर है। जी हाँ, वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन को आज हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले यार हम लोग देखते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है, राइट। अब हमसे पूछा क्या गया जी, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जी, व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन इफ 10 लीटर ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड एट एसटीपी। वो पूछ रहा है कि जी हमें नाइट्रोजन का वॉल्यूम बताओ जो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, राइट। अगर हमारे पास कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो अमोनिया का, 10 लीटर। ओके, तो यार हम लोग यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखें, आप लोग को सबसे पहले जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखना है। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपकी इक्वेशन बैलेंस हो, राइट। जैसे मैं यहाँ पे अमोनिया लिख देता हूँ और उसके साथ रेशो में नाइट्रोजन लिख देता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो इसका अमोनिया का कितना वॉल्यूम है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो हमें दिख रहा है यहाँ पे। एक का होता है 22.4 DM³ या लीटर एट STP। ओके, तो यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 2 को 22.4 DM³ से लीटर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 44.8, राइट। अब इस तरह इसका देखो यार, इसका 22.4 है तो हम लोगों ने 22.4 लिख लिया, राइट। अब देखो यार इसके बने कितने हैं, 10 लीटर बने हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे। इसके कितने हैं तो ये तो हमें नहीं पता, इसको हम लोग x मान लेंगे और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 लीटर। कितना आसान मेथड है, आप लोग जो है यूनिटरी मेथड को इस्तेमाल करते हुए आप जहाँ पे आपके पास सेम कन्वर्जन हो, मतलब आपके पास या तो आपसे मैस टू मैस पूछे या वॉल्यूम टू वॉल्यूम पूछे या पार्टिकल टू पार्टिकल पूछे, तो सिंपली जो है वो यूनिटरी मेथड लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। तो अगर हमारे पास 10 लीटर अमोनिया जो है वो बनेगा, राइट, तो कितना हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन का वॉल्यूम होगा, वो होगा 5 लीटर, राइट। तो यार आप तो एक इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। दूसरा यार, आपको यहाँ से पता लग रहा है कि जी यहाँ पे देखें 10 लीटर है तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसका क्या है, 1 है, तो इसका डेफिनेटली 5 लीटर ही होगा, राइट। अदरवाइज़ अगर आपके पास जो वैल्यू जो है वो बड़ी आ जाए या कोई पॉइंट में आ जाए, तो फिर आप इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व करोगे तो आपके लिए जो है आसान होगा। अदरवाइज़ अगर आपसे 10 पूछ लिया जाए या 20 पूछ लिया जाए तो आप यहाँ से भी आंसर कर सकते हो, राइट। तो ये आसान मेथड था जी, जिसको हम लोग यूनिटरी मेथड कहते हैं। इस मेथड से आप वॉल्यूम टू वॉल्यूम कन्वर्जन या मैस टू मैस कन्वर्जन या पार्टिकल टू पार्टिकल कन्वर्जन ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।